विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्भूतभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में 79 श्लोक हो गए थे। योग वासिष्ठ सार का 80 श्लोक क्या है? मन एवोल्लसन मात्रम बद्धताम अगमत यतः मनः प्रशमनात् राममोक्ष एवाव अवशिष्यते। मन के जागृत होने पर हमें शरीर जगत आदि का ज्ञान होता है। ये मन ही बंधन का कारण है। इस मन के विलीन होने पर या बाधित होने पर आत्मा स्वयं प्रकट हो जाती है। ठीक है। तथा क्या होता है? सहजा अवस्था प्राप्त हो जाती है। तथा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। गीता में दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक देखते हैं। क्या है? प्रजहाति यदा कामान्न सर्वान्न पार्थ मनोगतान आत्मनेवात्मनः तुष्टा। इसमें महात्मा की पहचान है ना। उसके मन में संसार के विषयों की कामना नहीं है, वो अपने आप में संतुष्ट है। देखो, ऐसा है कि अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आवेंगे। ठीक है, दुख तो आएंगे ही, परंतु दुख उसको विचलित नहीं कर सकते। दुख अगर आया तो आया, है ना। मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, इस दुख के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक क्या है? मन और बुद्धि के अर्पण की बात कही गई। इसमें क्या? मय्येव मन आध्यस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। यहाँ पर ये समझो, ये मन और बुद्धि का जो अर्पण है ये विषय रूप भगवान में हो सकता है ना। हम क्या बता रहे हैं? ये जो मन बुद्धि का अर्पण कहाँ हो सकता है? ये विषय रूप भगवान में हो सकता है कि आश्रय रूप भगवान में हो सकता है। समझे? यहाँ पर इसका विचार करो, है ना। ये मैं आपको अत्यंत सूक्ष्म बात बता रहा हूँ कि ये विषय रूप भगवान में हो सकता है बुद्धि का अर्पण, या आश्रय रूप भगवान में हो सकता है। देखो, मन और बुद्धि में कल्पना विषय होकर, है ना, जो भगवान है ना, यानी भगवान की कल्पना मन और बुद्धि अपने से अलग करती है कि नहीं करती है ना। तो उसके प्रति मन और बुद्धि का अर्पण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन और बुद्धि जब सो जाएगी तो अपने द्वारा कल्पित भगवान को लेकर सो जाएगी। तब तो भगवान ही मन बुद्धि के प्रति अर्पित हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, यानी उल्टा अर्पण हो जाएगा। मन बुद्धि भगवान के प्रति अर्पित नहीं होगी। इसलिए वास्तविक अर्पण तो आश्रय रूप भगवान में अर्पण करना है। आश्रय रूप भगवान क्या है? उनके प्रति अर्पण होना चाहिए। माने मन बुद्धि जिसमें सोती है, जिसमें लीन होती है, उस प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व में मन बुद्धि का अर्पण ही सही अर्पण है। बुद्धि का अर्पण माने उसका चिंतन, और मन का अर्पण माने उसका अभ्यास, निरंतर आत्माकार वृत्ति। ठीक है, आत्माकार वृत्ति ही वहाँ मन का अर्पण है। और जागृत अवस्था, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि का जो विचार है वही वहाँ बुद्धि का अर्पण है। तो इससे क्या होगा? निवस्यसि मय्येव, माने मुझ में ही, माने प्रत्येक चैतन्याभिन्न मुझ परमात्मा में ही तुम्हारा निवास होगा। गीता के अनुसार क्या है? पहले नंबर में ज्ञान, गीता के अनुसार। ठीक है, पहले नंबर क्या? ज्ञान। दूसरे नंबर पे ज्ञानाभ्यास, और तीसरे नंबर पे भगवान के लिए कर्म, उपासना, पूजा आदि। और चौथे नंबर पे क्या है? निष्काम कर्म, है ना। तो देखो, तत्वज्ञ महापुरुष का जो अकेला रहना है ना, वो क्या है? तत्वज्ञ महापुरुष का जो अकेला रहना है, ठीक है, इसी का नाम कैवल्य है। आत्मा केवल कैवल्य है। आत्मा केवल है ना, उसमें दूसरी चीज नहीं है। माया रूप बहू नहीं है, उसमें माया रूप बेटा नहीं है, उसमें सजातीय रूप भाई नहीं है। इसलिए वो तो अद्वितीय है, कैवल्य है।
सहज समाधि में रहता है। तत्वज्ञानी के संकल्प में राम है, कृष्ण है, जिसके संकल्प में संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत है, उस व्यक्ति का नाम तत्वज्ञानी होता है। ठीक है, अब इस प्रकार ये मनोलय प्रकरण अध्याय पूरा हो गया है। ठीक है, इति श्री योग वासिष्ठ सारे तत्वज्ञान प्रकरणम नाम तृतीयम प्रकरणम। ठीक है, अब इसके आगे चौथा अध्याय है मनोलय प्रकरण। ठीक है, इसमें कौन सा श्लोक आएगा? 81वां, है ना, 81 श्लोक योग वासिष्ठ सार का मनोलय प्रकरण शुरू हो रहा। क्या? वशिष्ठ उवाच, क्या? एष स्वभावाभिमतम स्वतः संकल्प धावति चेतना स्वयं अम्लाना सैवेह मन आत्मनः। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, ओ राम, ये विशुद्ध आत्मस्वरूप चेतना ही मन और अहंकार के रूप में प्रकट होकर अपने ही काल्पनिक विषय भोगों के पीछे भागता है। अच्छा देखिए, ये जगत कैसे दिखता है आपको? इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आप रस्सी में सांप देख रहे हैं, मैं सांप को देखने वाला कौन हूँ? दृष्टा, तथा रस्सी दृश्य। ये बात आपको बिना किसी सहायता के मालूम पड़ सकती है, लेकिन जब तक, है ना, आप तलाश करके रस्सी का पता नहीं लगा लेते तब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा कि सांप रस्सी में नहीं था, मेरे मन में ही था। दृष्टा दृश्य सहज सिद्ध होने पर भी वे अज्ञान मूलक थे, परंतु ज्ञान होने पर क्या जाना? ज्ञान होने पर आपने क्या जाना? कि जहां से सांप का ज्ञान हो रहा है उसी देश में सांप है। दूसरे शब्दों में सांप का प्रकाशक और अधिष्ठान एक ही है, अथवा सांप के मालूम पड़ने की जगह और मालूम पड़ना दोनों एक हैं। इसी प्रकार ये दृश्य प्रपंच दृष्टा की दृष्टि से दिखाई पड़ रहा है। दृष्टि दृष्टा की है, परंतु दृष्टा से बाहर दृश्य नहीं है। ये विश्व अपनी प्रतीत काल और प्रतीति देश सहित तदाकार वृत्ति में ही है, उससे बाहर नहीं है। ये बाहरपना भी उसी वृत्ति में भासता है। जो दृश्य मात्र का साक्षी है वही दृश्य मात्र का अधिष्ठान भी है। यानी ये बात बिना वेदांत के नहीं जानी जा सकती है। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, है ना, सांप के रहने की जगह नहीं है। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य ही सांप के रहने की जगह है। यानी भ्रांति जन्य सभी पदार्थ भ्रांति के आश्रय में ही अविद्यावश साक्षी द्वारा भासते हैं। तो जो प्रपंच या जगत दिखाई दे रहा है वो हमसे बाहर किसी दूसरे विशाल पदार्थ, प्रकृति या ईश्वर आदि में नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि जहाँ दिखाई पड़ रहा है, कहाँ दिखाई? जिस अंतःकरण में दिखाई पड़ रहा है उसी में व्यक्तित्व सहित देश काल द्रव्य वहीं दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो दृष्टा है वो क्या होगा? वही अधिष्ठान भी है। और जिस अधिष्ठान को तुमने पहले अलग समझा है वो तत् कोई परोक्ष पृथक सत्ता है, वो कोई अन्य सत नहीं। तुम तो चित तत्व हो, वही सत अधिष्ठान भी तुम हो। यानी दृश्यावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य एक ही है वेदांत की भाषा में। इसलिए आत्म चैतन्य अनंत है, ब्रह्म है और अद्वितीय है। तत्त्वमसि महावाक्य इसी बात को बता रहा है, कोई दूसरा प्रमाण बता ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद 82वां श्लोक है, 82 श्लोक क्या है? एतस्मात् सर्वगात देवात् सर्वशक्तेर महात्मनः विभाग कल्पना शक्तिर्लहरी वोत्थित अम्बसः। ये संपूर्ण जगत उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की माया शक्ति से उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है, जैसे जल से तरंग का उत्पन्न होना। इसलिए तैत्तिरीय श्रुति बोलती है क्या? सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेति, है ना। यानी उसने संकल्प किया। किसने? उसने ब्रह्म परमात्मा ने संकल्प किया कि एक से मैं अनेक हो जाऊं। लेकिन ये प्रपंच अथवा जगत तत्व नहीं है। ठीक है, ये प्रपंच आकृति है, नाम है। नाम और आकृति तत्व नहीं हुआ करते, वे तत्व में व्यवहार के लिए कल्पित होते हैं। तुम्हारी जन्म और मृत्यु नहीं है, तुम किसी से ना तो एक हो
और ना ही पृथक, है ना, भिन्न हो। इसी अहम को वेद ब्रह्म बताता है। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10 क्या, ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत, प्रारंभ में केवल ब्रह्म ही था। छांदोग्य उपनिषद में भी आया है क्या, सद एव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा अद्वितीयम, प्रारंभ में हे सौम्य एक अद्वितीय सत ही था। इसी को आगे ऐतरेय उपनिषद में भी आया, 1:1:1 में आया क्या, आत्मा वा इदम अग्र आसीत, प्रारंभ में आत्मा ही था। तो क्या हुआ, पहले आपको अपने अहम को इस कैद में से, इस गड्ढे में से, इस अहम को बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। तुम्हारा अहम ज्ञान मात्र है और वो क्या है, ब्रह्म है। इसके अतिरिक्त ना प्रपंच है न जीव है, ठीक है। 83 श्लोक क्या है, योग वासिष्ठ सार 83 श्लोक क्या है, अतः संकल्प सिद्धेयम संकल्पेन एव शाम्यति ये नेव जायते तेन वहिन ज्वालेव वायुना, कार्य का कारण में विलय ही नाश है, ठीक है। जैसे अग्नि वायु से ही प्रकट होती है तथा वायु के द्वारा ही बुझ जाती है, इसी प्रकार ये समग्र सृष्टि चक्र मन के उदय के साथ ही मालूम पड़ता है तथा मन के विलीन होने पर प्रपंच भी विलीन या बाधित हो जाता है। अच्छा देखो, पहले मैं होगा फिर यह होगा, नहीं, मैं के बिना यह नहीं रहता, लेकिन यह के बिना मैं रहता है। देखो हजारों यह है ना जो हैं आते जाते रहते हैं, आते आते रहते हैं, और ये जो मैं है वो एक ही रहता है। अगर आप मैं को जान लोगे तो ये को भी जान, अगर मैं को जान लोगे तो यह को भी जान जाओगे ना। लेकिन यदि आप हजारों यह जान जाओ तब भी एक मैं को आप नहीं जान सकते। इसलिए मैं क्या होता, हमेशा रहता है, लेकिन यह हमेशा नहीं रहता। मैं है तो सब है, इसलिए इस मैं का पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। इन भिन्न भिन्न नाम रूपों का दृष्टा तो एक ही है, लेकिन ये अद्वितीय है नहीं। ये बात बुद्धि से कभी मालूम नहीं पड़ती। तो वह यही सर्वाधिष्ठान है, स्वयं प्रकाश अद्वितीय पर ब्रह्म है। ये बात बुद्धि से सोचने पर नहीं मालूम पड़ती, है ना। ये आचार्य और वेद वाक्य की आवश्यकता होगी इसमें। ऐसा भगवान शंकराचार्य ने कहा है। छांदोग्य उपनिषद कहता आचार्यवान पुरुषो वेद है, उसके लिए वेदज्ञ आचार की आवश्यकता पड़ेगी। जिसने वेद नहीं पढ़ा वो इस अद्वितीय वस्तु को नहीं जान सकता। आचार्य या गुरु बताएगा कि ये जो दृष्टा है, जिसने हजारों चीजें देखा, जिसने हजारों स्थान देखे हैं, हजारों मिनट घंटे देखे, हजारों रूपों को देखा, इस दृष्टा ने, ये जो देखने वाला दृष्टा तुम्हारा मैं है, यही ब्रह्म है, अद्वितीय है, इसके सिवा दूसरी कोई चीज नहीं है। सारी बाहरी और भीतरी सृष्टि का निर्माता भीतर बैठा हुआ आत्मदेव ही है। आत्मदेव एक रूप साक्षी है, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।